न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 कंट्रीज में से जब आप अपना एमबीबीएस करके यहाँ से पीजी करके आएंगे तब आप इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना नीट के भी आप अपना एमबीबीएस कर सकते हैं रशिया से, या फिर आप जाइए, आप नीट क्वालिफाइड नहीं है उसके बावजूद भी आप अपना 1 साल खत्म करिए। अगर कोई आपको ये बता रहा है तो ये सरासर झूठ है और वो आपको चूतिया बना रहा है। मैं हूं चंद्राली वांदे, मैं समारा स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूं और मी नागपुर महाराष्ट्रामधून आहे। तर इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे क्या चीजें आप, किन चीजों में आप एलिजिबल होना चाहिए आपको अगर आप एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं रशिया से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले 12th में, मतलब 12th का जब आप एग्जाम देंगे तो आपका पीसीबी का एग्रीगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो होना चाहिए 50% पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला करके। एंड अगर आप ओबीसी, एससी एनटी कैटेगरी से है तो आपका पीसीबी का एग्रीगेट होना चाहिए 45%। ये पहले चीज होगी। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं है तो क्या, तो सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स है वो सब्जेक्ट, मान लीजिए केमिस्ट्री में कम मार्क्स है तो आप केमिस्ट्री का पेपर फिर से देंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। पहली चीज तो ये होगी। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अब दूसरी चीज ये है कि आपका 12th का एग्जाम में इतना 50% एग्रीगेट आने के बाद आप अपना नीट का एग्जाम देते हैं। आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स ये बोल करके झूठ बोलते हैं सिर्फ पैसों के लिए, उन्हें आपके फ्यूचर से जिन्हें कोई लेना देना नहीं होता, ये बोलकर कि आप नीट क्वालिफाइड नहीं होने के बावजूद भी आप अपना एमबीबीएस कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? तो ये झूठ है। एक्चुअली आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नीट में क्वालिफाई एमबीबीएस अब्रॉड के लिए नहीं होता, यहाँ पे रशिया में जरूरी नहीं होती है। जब आप यहाँ से 6 साल का एमबीबीएस करने के बाद जब वापस इंडिया जाओगे तो वहां पे जो आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होता है उसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे लोग आपको झूठ बताते हैं कि आप बिना नीट क्वालिफाई करके भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर सकते हैं, बट उसके लिए दूसरा रास्ता ये है कि आपको न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन 5 कंट्रीज में से जब आप अपना एमबीबीएस करके यहाँ से पीजी करके आएंगे तब आप इंडिया में एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस रास्ते से ना जाते हुए आप अपना एमबीबीएस अब्रॉड तभी परस्यू करिए जब आप नीट क्वालिफाई होंगे। अब नीट क्वालिफाई का क्या मतलब है? सबसे पहले नीट में आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 137 स्कोर आना चाहिए लास्ट ईयर के कट ऑफ को ध्यान में अगर रखें तो। वो इस साल मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 140 से 145 के बीच में होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, अदर कैटेगरीज के लिए आपका स्कोर 107 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो 110 से लेकर 115 जाएगा। तो आपको इतने मार्क्स आने चाहिए तो आप अपना एमबीबीएस रशिया से कर सकते हैं। आप अपना एमबीबीएस करेंगे 6 साल का, उसके बाद आप इंडिया में जाकर के नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। अब नेक्स्ट का एग्जाम आपको पता है कि जो बच्चे इंडिया से भी एमबीबीएस करेंगे, जो बच्चे रशिया से भी एमबीबीएस करेंगे, दोनों में फर्क क्या है कि बस एक का, जो रशिया से एमबीबीएस कर रहा है उसका कोर्स होगा 5.8, मतलब 5 साल 8 महीने का। जो इंडिया से कर रहा है उसका होगा 5.5, मतलब 5 साल 5 महीने का। ठीक है, तो वो आप अपना नेक्स्ट का एग्जाम देंगे। तो एज अ रजिस्टर्ड और डॉक्टर इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट के एग्जाम के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। एंड अगर अब मान लीजिए किसी किसी के बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं। अगर आपने पिछले साल 137 स्कोर कर लिया था, ठीक है, और इस बार का कट ऑफ मान लीजिए 140 होता है और आप इस बार अगर 130 ही मार्क्स स्कोर करते हैं तो क्या आप रशिया में एडमिशन ले सकते हैं? तो हाँ, जो नीट का जो रिजल्ट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इस साल के हिसाब से भले ही आप क्वालिफाइड नहीं है, बट पिछले साल के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर आपका पिछले साल 137 स्कोर था और आप जनरल कैटेगरी में है, मतलब आप क्वालिफाइड है और आप इस साल एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका पिछले साल का रिजल्ट, मतलब 2023 का जो आपका नीट का रिजल्ट है वो 2024, 2025 एंड 2026, इन 3 साल के लिए आपका नीट का रिजल्ट वैलिड है। तो आप उस रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। सबसे पहले आपको लगती है 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट और आपका पासपोर्ट, ठीक है। एंड इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहां पे आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने करना स्टार्ट भी कर दिया है, बिकॉज ऐसा है कि कुछ कुछ लो बजट यूनिवर्सिटीज होती है वहां पे रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाद में आपके पास, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहे, हो सकता है कि ना रहे, क्योंकि इस बार पता नहीं चीजें बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको तब
जो आपके पास यूनिवर्सिटी जो आप चाहते हैं वो आपको यूनिवर्सिटी ना मिले, एंड जो यूनिवर्सिटी बच रही है आपको वो यूनिवर्सिटी चूज करनी पड़े। तो जनरली लो बजट यूनिवर्सिटी जैसे कि सवारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा लो बजट में बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। लो बजट नहीं मान सकते बट कम बजट में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, जैसे समारा हो गई, उड़ाल हो गई। तो इनके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके एडमिशन मई से क्लोज हो जाएंगे ऑलमोस्ट, इतने एडमिशन हो रहे हैं इसीलिए। तो अगर आप देख रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी प्लान कर रहे हैं तो मेरा आपसे ये सजेशन है कि आप मुझसे पूछिए। मैं आपको बहुत सारे कंसल्टेंट के फ्रॉड से बचाने के लिए, क्योंकि मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ था, तो मैं ये कोशिश करूंगी। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहिए या फिर किन लोगों को रेफर करना चाहिए। आप सही लोगों के थ्रू जाइए, बस मुझे यही चीजें कहनी है। एंड सही यूनिवर्सिटी चूज करिए, बिकॉज सही यूनिवर्सिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको फ्यूचर में डॉक्टर्स बना देंगे, ठीक है, फ्यूचर डॉक्टर्स करके आपको बोलेंगे कि आप फ्यूचर डॉक्टर्स हैं एंड ऑल, ऐसा वैसा आपको बता करके आपको मिसगाइड करेंगे। मैं बोलूंगी कि मैं फ्यूचर डॉक्टर बन रही हूँ और मैं अगर साल के 1800 एडमिशन कर रही हूँ तो मैं फ्यूचर डॉक्टर बन रही हूँ कि मैं कंसल्टेंट बन रही हूँ? तुम फ्यूचर डॉक्टर के नाम पे कंसल्टेंसी चला रहे हो, ठीक है, तुम डॉक्टर नहीं बन रहे हो, तुम कंसल्टेंट हो। तो तुम एक एज अ स्टूडेंट और एज अ कंसल्टेंट में बस एक फर्क होता है, आप उस फर्क को जानिए एंड खुद का दिमाग लगाइए, ठीक है। बाकी आप खुद अपना सोचिए, जो भी, ऐसा नहीं, आपको जो भी इंसान सही लगे स्टूडेंट से वहां के वेरीफाई करिए कि हाँ यूनिवर्सिटी सच में कैसी है, कहाँ से जाना है। कोशिश हमेशा करिए कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें वहां के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ही आप एडमिशन ले। कभी भी सेकंड कंसल्टेंसी या थर्ड पार्टी एडमिशन, मतलब आपका एडमिशन लेकर के वो किसी और को देंगे, ऐसी चीजों में मत जाइए। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जिनका है उन्हीं से डायरेक्टली एडमिशन लीजिए। तो आई होप कि मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर दे होंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी आपके नीट के एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अभी से एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मत प्लान करिए, क्योंकि अभी आपके पास स्टिल टाइम है, अभी भी फरवरी ही है, तो आपके पास टाइम है। अपने एग्जाम के लिए मेहनत करो, बिल्कुल होगा। और नीट का एग्जाम सोचते ही डर तो अभी लग रहा होगा तुम लोग को बहुत ज्यादा, तुम लोग को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होगा कि मेरा होगा नहीं होगा। अभी इन चीजों पे मत ध्यान दीजिए, अपने एग्जाम पे फोकस करिए, बिल्कुल होगा। बिल्कुल काम रह के आपको अपना एग्जाम पे के लिए रेडी रहना है, अच्छे से करना है। आपके पास अभी भी टाइम है, जहाँ पे टेस्ट सीरीज दीजिए, टाइम लगा के सारे पेपर सॉल्व करिए, बिल्कुल होगा। बाकी अगर आपको मेरी कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कभी भी, मैं आपको बिल्कुल विद इन नो टाइम में रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या नहीं, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, आपके बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कैसे जाना है, आपको किसी भी तरह की एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मंडळी आभारी आहे। हीच फक्त विनंती आहे की प्लीज यार सबस्क्राईब कर दो प्लीज, थँक्यू।